हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अन्नपूर्णा दिव्य चैनल में एक बार फिर से मैं दिव्या आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक कहानी को सुनेंगे। उम्मीद है कि ये कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सुनो, कल वो कानपुर वाले फूफा जी है ना, अरे वही जो चाची के फूफा जी जो हमारी शादी में नहीं आ पाए थे, वो कल आ रहे हैं। राघव ने अपनी पत्नी राधिका को हैरानी से देखते हुए अपनी बात पूरी। जब से राधिका यहाँ आई है, रिश्ते उसे खिचड़ी के समान लग रहे हैं। जब तक एक रिश्ता समझती तब तक दूसरा रिश्ता सामने आ जाता। अब ये चाची कौन सी सगी हैं? ससुर जी के चचेरे भाई की पत्नी। भाई नहीं रहा तो ससुर जी ने उन्हें अपने घर में शरण दी। पहले संयुक्त परिवार में यही होता। असली नकली रिश्तों का पता ही नहीं चलता। जो संपन्न है वो सबको साथ लेकर चलता। अभी 2 महीने पहले राधिका की शादी राघव से हुई थी। राधिका छोटे परिवार से थी। इतना रिश्तेदारों का आना जाना उसके घर में नहीं था। पिता का टूरिंग जॉब होने से घर गृहस्थी का सारा भार माँ के ऊपर ही था। अतः उसके घर रिश्तेदारों का आना जाना कम था। रिश्तों के गणित को समझने और तालमेल बिठाने की कोशिश में राधिका थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई थी। राघव भी जब देखो उसे माँ की तरह समझाते रहते, उसकी परेशानी नहीं समझते। विदा के समय माँ ने कहा था, बेटा यही वो समय है जब तुम थोड़े से प्यार और धैर्य से रिश्तों को बना सकती हो। अगर अभी चूक गई तो फिर मुश्किल होती। कोशिश करना बनाने की, तोड़ने की नहीं। मैं तो रिश्तों के जोड़ घटाव में सफल नहीं हुई, लेकिन मेरी इच्छा है कि तू सबसे जोड़ कर रखना। ससुराल उसके मायके से विपरीत है, ये वो समझ चुकी थी। मायके में बस खून के रिश्तों को ही महत्व मिलता था, लेकिन ससुराल में दूर दराज के रिश्ते जिनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, वो भी आ जाते। कभी कभी तो इतनी भीड़ देखकर उसे बहुत गुस्सा आती थी। पूरा मछली बाजार लग जाता है। अपने कमरे के अलावा कहीं प्राइवेसी नहीं। कभी चाची का भाई तो कभी बुआ की जिठानी तो कभी नंद की नंद। मतलब कोई ना कोई रिश्तेदार हमेशा यहाँ बना रहता। एक बात बड़ी अच्छी थी कि सबको समान सम्मान मिलता था, चाहे बेटी की ससुराल के लोग हो या बहुओं के मायके। राधिका को अभी कोई काम नहीं दिया गया। रसोई तो सास और चाची सास संभाल लेती। मदद के लिए एक सहायिका भी है। राधिका की माँ रश्मि जी कई बार राधिका को टोक चुकी, तू भी कुछ काम में हाथ बटाया कर। अभी नहीं है इसलिए तेरी सास तुझे संकोच में नहीं कह पाती होंगी, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तू उनके प्यार का गलत फायदा उठा। राधिका माँ की बातों पर ध्यान न देती। उसे लगता सब काम तो हो रहा है। आराम से सोकर उठती। सुबह की चाय सारा परिवार एक साथ पीता। सिर्फ राधिका देर से उठने की वजह से अपने कमरे में अकेले चाय पी। लेकिन रश्मि जी ने फोन किया तो राधिका ने राघव की शिकायत करते हुए कहा, देखो ना माँ, राघव मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते। ऑफिस से आने के बाद भी बाहर के हुल्लड़ में शामिल रहते। उनको ये भी नहीं दिखता कि मैं कमरे में इंतजार करती रहती हूँ, तो तू क्यों नहीं उस हुल्लड़ में शामिल हो जाती? इतनी अच्छी ससुराल मिली है, अपने को भाग्यवान मान। भरा पूरा कुंबा, कभी अकेलापन नहीं लगेगा। मैंने तेरी तरह अकेले रहने की ख्वाहिश की थी, देख आज अकेली ही हूँ। तू ये गलती मत करना, माँ ने समझाया। तुम ही शामिल हो, मुझे इतना हुल्लड़ पसंद नहीं। मैं सिर्फ अपने पति का साथ चाहती, किसी और रिश्ते का नहीं। राधिका ने बेरुखी से कहा और फोन रख दिया। अगले दिन सुबह राधिका की नींद खुली तो राघव गायब था। पता चला फूफा जी को लेने स्टेशन गया है। राधिका का मुंह सूज गया। आज तय कर ली कि वो राघव से अपनी नाराजगी जता कर रहेगी। दोपहर में राधिका झपकी ले रही थी कि मोबाइल की घंटी बज उठी। पता चला रश्मि जी सीढ़ियों से गिर गई थी। बहुत देर तक किसी को पता ही न चला, क्योंकि रश्मि जी आस पड़ोस में किसी से ज्यादा व्यवहार नहीं रखती। वो तो काम वाली आई तब पड़ोस को रश्मि जी के गिरने का पता चला। राधिका के पिता शहर से बाहर थे और भाई दूसरे शहर में। रिश्तेदारों से रश्मि जी ने कभी कोई संबंध नहीं रखा था। खून के रिश्ते के नाम पर सिर्फ पति की एक बहन थी। सास ससुर के जाने के बाद उसने भी आना जाना बंद कर दिया। राधिका घबराकर रोने लगी। समझ नहीं पा रही थी किससे बताए, कौन उसके दर्द को समझेगा। किसी काम से गुजरती चाची सास ने रोने की आवाज सुनी। राधिका के कमरे में आई और रोने का कारण पूछा। चाची जी मुझे मायके जाना, रोते हुए राधिका बोली। इसमें रोने की क्या बात है, शाम को राघव के साथ चली जाना, चाची सास ने कहा। चाची जी माँ अकेली और सीढ़ियों से गिर गई, कैसे उनकी देखभाल होगी? राधिका ने कहा। क्या समधन जी गिर गई? तूने पहले क्यों नहीं बताया? कहकर चाची जी गुस्से में बाहर चली गई। राधिका तू तैयार हो जा और माँ को अस्पताल ले जा, मैं राघव को बोलती हूँ, वो वहाँ पहुँचेगा। तुम यहाँ से जल्दी चली जाओ, सासू माँ ने कहा। पर माँ मैं कैसे जाऊँ, मुझे तो गाड़ी चलानी नहीं आती, राधिका ने परेशान होते हुए कहा। मैं चलूंगी बहू रानी, तुम चिंता क्यों करती हो?
बुजुर्ग फूफा जी बोले। फूफा जी के संग गाड़ी में बैठ राधिका और उसकी चाची साथ जब राधिका के घर पहुंची तो रश्मि जी दर्द से कराह रही थी। तुरंत उनको सहारा देकर गाड़ी में बैठाकर अस्पताल ले गए। वहाँ डॉक्टर ने एक्सरे कर बताया गिरने से पैर की हड्डी टूट गई, 2 महीने का प्लास्टर लगेगा। मैं प्लास्टर लगा देता हूँ, आप लोग पैसे जमा कर दें, डॉक्टर ने कहा। तब राधिका को याद आई कि हड़बड़ी में वो अपना बिना बैग लिए आ गई। तब तक राघव भी आ गया और पैसे जमा कर दिया। रश्मि जी के पैर में प्लास्टर चढ़ गया, उनको कार में बिठा दिया गया। कार जब राधिका के ससुराल की तरफ मुड़ी तो राधिका ने कहा मम्मी को घर छोड़ देते हैं। बहू रानी तुम तो अपने घर जा रहे और तुम्हारी मम्मी भी बेटी के घर रहेंगी कुछ दिन। कम बोलने वाली सासू माँ ने कहा तो राधिका उनके गले लग गई। अपनी सोच पर उसे शर्म आने लगी, वो भी सिर्फ अपना सोचती थी, जबकि माँ कई बार उसे समझाती थी। आज अपनों ने ही सब कुछ संभाल लिया। चाची राघव की सगी चाची नहीं थे, इसलिए राधिका थोड़ा उनसे दूरी रखती थी। पर आज समझ में आया करीबी रिश्ता होना यानी खून का रिश्ता होना जरूरी नहीं। जब दिल का रिश्ता मजबूत होता है तो बाकी चीजें बेमानी हो जाती है। रिश्तों की खिचड़ी अब उसे फाने लगी थी। वो जान गई थी खिचड़ी में हर चीज का महत्व होता है। उस दिन आए फूफा जी के घर में न होते तो राधिका समय पर माँ को अस्पताल नहीं ले जा पाती। रिश्ते निभाने में थोड़े कष्ट जरूर हो सकते हैं, पर अपनों की ताकत हर तूफान का सामना करने में सक्षम होती है। अगले दिन से सुबह की चाय में 1 कप और चेयर शामिल हो गई थी। वो थी राधिका की, क्योंकि रिश्ते समझना और सहेजना वो सीख गई थी। रश्मि जी ने भी बरसों बाद इकलौती ननद को बुलाया। वो नफरत और अलगाव के आग को प्रेम की छींटे देकर शांति किया। तो दोस्तों छोटी सी सास बहू की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि जरूर पसंद आई। कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.